कोरी की सिक्योरिटी गार्ड, तेरी इतनी हिम्मत कि हमारी मैडम को अपने हाथों से बिस्किट खिला रहा है। अगर तेरे इन गंदे हाथों से बिस्किट खा के हमारी मैडम बीमार पड़ गई तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? इसे देखो हर्ष, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड हमारी मैडम को अपने हाथों से बिस्किट खिला रहा है। मैम ये तो गार्ड है, आपको शर्म नहीं आई इसके हाथ से खाना खाते हुए? बस करो तुम दोनों। और ये कोई गार्ड नहीं है, ये मेरे पति है, समझे? क्या पति? हाँ सही सुना तुम दोनों ने, ये पति है मेरे। गुड मॉर्निंग मैम। क्या तुषार, तुम मुझे सैल्यूट क्यों कर रहे हो? तुम तो मेरे पति हो ना। हाँ हाँ बाबा पति हूँ, लेकिन यहाँ पे तो तुम मेरी बॉस हो ना। तुम मेरे पति हो, चाहे वो घर हो या ऑफिस, और मैं कभी तुम्हें अपने से छोटा नहीं मानती। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, अब तुम जाओ और अपना काम करो, वरना अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा। ठीक है मैं जाती हूँ, ध्यान रखना अपना। अरे यार आज तो लंच इतना लेट हो गया है, अभी तक नहीं आया। और ऋषिका भी भूखी है, सुबह से बेचारी ने कुछ नहीं खाया, काम पे काम किए जा रही है। एक काम करता हूँ, उसको ये चाय बिस्किट ही दे आता हूँ, कम से कम कुछ खाएगी तो सही। ऋषिका ये लो, तुम कुछ खा लो। नहीं यार, आज मुझे बहुत काम है। अरे तुम कितना काम करोगी, वैसे भी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लो ना। नहीं टाइम है यार, देख रहे हो ना, मुझे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तुम भी ना ऐसे मानोगी नहीं ना। रुको मैं एक काम करता हूँ, आज अपने हाथों से ही तुम्हें खिलाता हूँ। तुम दोनों अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, और क्या गार्ड गार्ड किए जा रहे हो उनको? बहुत देर से सुन रही हूँ मैं तुम लोगों की बकवास। तुम दोनों वही हो ना जो दूसरों को उनके कपड़ों से जज करते हैं? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? सॉरी मैडम, वो मुझे पहचानने में गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि ये आपके हस्बैंड है। बस बहुत हुआ, अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं। अब तुम लोग कोई बहुत बड़ी पोस्ट पे जॉब नहीं करते मेरे यहाँ। तुम मेरे यहाँ सिर्फ एक सेक्रेटरी हो और तुम एक मामूली से ऑपरेटर। और माफी मांगनी है ना तो मुझसे नहीं, इनसे मांगो। ऋषिका कोई बात नहीं, रहने देते हैं ना, इनको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आप चुप रहिए। देखा नहीं कि इन लोगों ने आपकी कैसी बेइज्जती की? और मैं अपने सामने आपकी बेइज्जती सहन नहीं कर सकती। और जिससे तुम गार्ड बोल रहे हो ना, तुम दोनों को पता है कि इस इंसान ने मेरे लिए कितने सैक्रिफाइस किए। अरे इनकी मेहनत से ही आज मैं इस पोस्ट पर हूँ। लेकिन तुम लोग प्यार और सैक्रिफाइस का मतलब कहाँ समझोगे? तुम लोगों को तो सिर्फ दूसरों की बेइज्जती करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैडम हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मैम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये आपके पति हैं। गलती? तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस गलती की वजह से मैं तुम्हें यहाँ से 2 मिनट के अंदर ऑफिस से बाहर फेंक सकती हूँ। नहीं ऋषिका कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो ना, इन्हें जॉब से निकालने की जरूरत नहीं है। इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? अरे जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो ये लोग कौन होते हैं तुमको जज करने वाले? सॉरी मैम, प्लीज शट अप एंड गेट आउट। ऋषिका क्या जरूरत थी इन लोगों को जॉब से निकालने की, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तुषार आपने देखा ना कि इन लोगों ने किस तरह से आपकी बेइज्जती की। अरे इन लोगों को पता ही नहीं कि कब किसकी इज्जत करनी है, कब किसकी बेइज्जती करनी है। अरे कोई इंसान गार्ड की या कोई छोटी पोस्ट पे जॉब कर रहा है तो उसकी हम इंसल्ट करेंगे क्या? आज इनको पता चला कि तुम मेरे पति हो तो ये तुमसे माफी मांग रहे हैं, वरना इन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी ना बेइज्जती करने में। ऐसे लोग ऑफिस में नहीं रहने चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये गार्ड की जॉब छोड़ दीजिए आप। नहीं ऋषिका तुम ये कैसी बात कर रही हो? तुम शायद भूल गई हो कि इस गार्ड की नौकरी से ही हमारा परिवार आगे बढ़ा है, तुम्हें याद है ना? हाँ मुझे याद है, लेकिन कोई भी आपकी बेइज्जती करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, अब हम ऐसे किसी की सोच तो बदल नहीं सकते ना। और वैसे भी कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो किसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ ठीक है अब तुम इतना मत सोचो। हाँ बाबा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके।